नमस्कार दोस्तों, द पढ़ा जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने द रीजनिंग क्वीन के सेगमेंट को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, अब रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन आखिर इससे क्या रिलेशन होता है, तो हम सबको पता है कि संबंध मतलब रिलेशन, मतलब अगर, और रक्त मतलब क्या, एक तो नॉर्मल भाषा में बात करिए तो खून का रिश्ता। ठीक है, मतलब कि हम सबके रिलेटिव होते हैं, तो हमको बस इस ब्लड रिलेशन से जानना है और ये देखना है कि इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ब्लड रिलेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा पजल टाइप। ठीक है, पजल फॉर्म में आता है क्वेश्चन। अब पजल फॉर्म में भी 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, सिंपल ब्लड रिलेशन। पहला हमारा हो गया सिंपल ब्लड रिलेशन, और दूसरा जो हमारा है वह है ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मीनिंग है, तो ये सारा चीज़ आपको हम कवर करेंगे आपकी जो क्लास जो आएगा उसमें। और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये हमारा पहला पजल फॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया इंडिकेटिंग टाइप का। इंडिकेटिंग फॉर्म में आता है। ठीक है, हमारा जो दूसरा है, मतलब कि कभी कभी मिरर देता है कि या फोटोग्राफर होता है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और जो तीसरा फॉर्म है वो है हमारा क्या, कोडिंग फॉर्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हमारा पहला आता है पजल फॉर्म में, दूसरा आता है हमारा इंडिकेटिंग फॉर्म में, और तीसरा आता है हमारा कोडिंग फॉर्म में। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया, अब हम जानेंगे कि अब ये इस सब चीज़ को कैसे हम अपने जो क्वेश्चन है उसमें कैसे उतारेंगे एक तरह से। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है आगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे या वीडियो पॉज कर लीजिएगा, हम इसको रफ करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे टाइम देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा। और आप लोग से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह एक फैमिली ट्री को बता के कि कौन कौन सा रिलेशन होता है, कौन कितना जनरेशन होता है, सब कुछ आपको बताएंगे बस एक फैमिली ट्री के थ्रू। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हम हो गए वी, मतलब हम लोग, हमारा जनरेशन, हमारे भाई बहन, मतलब कि हमारे भाई बहन क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। मतलब सिबलिंग्स मीन्स होता है हमारे अपने भाई बहन। ठीक है, और एक क्या होता है, कजिन्स होता है, मतलब हमारे मौसी के बेटे, बुआ के बेटे या मामा के बेटे। ठीक है, अब हमारे ऊपर क्या एक जनरेशन आता है, हमारे मम्मी पापा जिनके थ्रू हम लोग हैं, तो फादर एंड मदर। ठीक है, ये हो गया हमारा हमसे ऊपर का जनरेशन। जैसे कि अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारे सिबलिंग्स और हमारे कजिन्स हैं, वैसे ही इनके भी सिबलिंग्स और कजिन्स होंगे ना। जैसे मतलब मेरी मम्मी की भाई या बहन हमारे मौसी, मामा ये लगेंगे, हमारे पापा के जो भाई और बहन है हमारे चाचा और बुआ लगेंगे। सेम वैसे ही इनके ऊपर भी जनरेशन होंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा हुए तो इनके भी मम्मी पापा होंगे, तो वो कौन होंगे, वो हमारे ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। आप लोगों को शायद थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, उसके लिए आप जूम कर सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इनके भी सिबलिंग्स और कजिन्स होंगे। मतलब कि अभी तक हम कितने जनरेशन की बात किए, हमारे जनरेशन की, हमारे मम्मी पापा के जनरेशन की, और हमारे दादा दादी के जनरेशन की। अब यहाँ हमको आपको बताना चाहते हैं
जैसे हम सबको पता है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते हैं, लेकिन वो हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं और हमारे नाना नानी भी हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कैसे कि कौन से ग्रैंडफादर मेरे दादा हैं, कौन से ग्रैंडफादर मेरे नाना हैं। उसके लिए हम जो फादर मतलब फादर के जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्नल साइड कहते हैं, और जो मदर साइड होता है उसको हम मैटरनल साइड कहते हैं। मतलब कि जो हमारा दादा साइड है उसको हम पैटर्नल साइड, और जो हमारा मामा साइड नाना साइड है उसको हम मैटरनल साइड कहते हैं। ये तो हो गया हमारा है। इसके ऊपर भी एक जनरेशन होता है। क्वेश्चंस कम आते बट फिर भी कभी कभी आते, तो हमको जानना चाहिए। इसको हम कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। ये हमारा हो गया एक और जनरेशन। मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, पर नानी पर दादी, तो ये हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ये हुए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये तो हो गया हम एक जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक जनरेशन हमारे नीचे भी होगा, मतलब क्या, हमारे सन और हमारी डॉटर। ठीक है, बस ध्यान बस यही देना है कि अगर हम अपने भाई बहन की बात करेंगे, हम अपनी कजिन्स की बात करेंगे, तो हम इस रो में लिखेंगे। अगर हम अपनी नाना नानी के बारे में बात करेंगे तो हम इस जनरेशन में लिखेंगे। और अगर हम अपनी बुआ मामा मौसी किसी की भी बात करेंगे तो हम अपने फादर और मदर की जो रो है उसमें बात करेंगे। और जस्ट लाइक कि हमारे बेटे बहू जो कुछ भी हुए तो उसको हम नीचे वाले जनरेशन में बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा फैमिली ट्री। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से रिलेशन समझ में आ जाए। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि अब जो हमारे सिबलिंग्स मतलब हमारे अपने भाई बहन, ये तो हमारे मम्मी पापा के ही बच्चे हुए एक तरह से, लेकिन जो हमारे जो कजिन्स होंगे वो हमारे मम्मी पापा के लिए क्या हुए, या तो जैसा हम हिंदी में बोलते हैं भांजा भांजी या भतीजा भतीजी, इसको हम नीस और नेफ्यू बोलते हैं। इस चीज़ के लिए बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक PDF के तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप इजीली उसको समझ सकिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैमिली ट्री। आप इसको नोट कीजिए क्योंकि बहुत जाना ज़रूरी है। बस हम आपको समझाते हैं और जो भी नोट वाला चीज़ है आपको हम PDF पे दे देंगे। तो हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे फादर मदर के यहाँ पे जो भी बुआ फूफा होंगे, इसको हम इंग्लिश में बस अंकल या आंटी बोलते हैं। या जैसे लाइक कि अगर हम बोलते हैं कि ग्रैंडफादर के भी जो भाई या बहन हुए उनको भी हम ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ही कहते हैं, उनके लिए अलग से कुछ नाम नहीं होता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। साथ ही एक चीज़ आपको हम बता दें कि जैसे कि हमने अभी क्या बात किया कि मेल और फीमेल पे ही सारा का सारा रिलेशन टिका हुआ है। तो जो फीमेल होता है, जो फीमेल होती हैं उनको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ये डिनोट क्यों करें हम आपको बताते हैं। और जो मेल हैं उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे। जैसा कि हम पहले ही टॉपिक में आपको बताए थे, इसके पहले वाले में बताए थे कि पहला क्वेश्चन आता है पजल फॉर्म में, जिसमें एक प्रोफेशन भी दिया हुआ होता है। तो अब प्रोफेशन जानने के लिए हमको तो मेल फीमेल को डिनोट तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे और जो मेल है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए 2 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको नोट कीजिए। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग को तो अच्छा लगना ही चाहिए। और साथ ही साथ जितना लोगों तक आप इसको पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं, शुरू से ही बोलते हैं कि हाँ हम लोग का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें। क्योंकि क्या इसमें लग रहा, फ्री का तो है, कुछ पैसा ना कुछ भी तो लग नहीं रहा है। तो बस आप लोग इसको देखते रहिए। तो चलिए अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, वरना वही वीडियो पॉज कीजिएगा, क्योंकि हम इसको रब करते हैं। क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि इतना लंबा लंबा वीडियो डालती है और पढ़ाई क्या थोड़ा सा चीज़। लेकिन नहीं, रिलेशन जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X एंड Y आर ब्रदर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस कि मेल और फीमेल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, बस ब्रदर्स हैं। ठीक है, R इज फादर ऑफ Y, यही लिखते हैं, R इज फादर ऑफ Y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, T इज ओनली सिस्टर ऑफ S। जो T है, T इज ओनली सिस्टर ऑफ S। ठीक है, S इज मैटरनल अंकल ऑफ X, S इज मैटरनल अंकल ऑफ E। ठीक है, मैटरनल अंकल मीन्स क्या हो गया, मामा हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे X था, क्वेश्चन में X दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज T रिलेटेड, हाउ इज T रिलेटेड टू, क्या है, R है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ देखना है। और आपको हम एक चीज़ और बताना भूल गए कि जहाँ भी कपल का बात आएगा, जहाँ भी जोड़े की बात आएगी, हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए P और Q आर कपल। ठीक है, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब क्या बीच में आएगा, ए सिंबल आएगा। जैसे कि फीमेल के लिए माइनस था, मेल के लिए प्लस था, वैसे ही कपल के लिए ए आएगा। और अगर सिबलिंग्स या क्या कहते हैं उसको, कजिन्स, उसके लिए भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और जो हमारे नीचे जनरेशन की बात आएगी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और हमारी जो ऊपर जनरेशन की बात आएगी हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, X एंड Y आर ब्रदर्स, मतलब X और Y क्या है, ब्रदर्स है। देखिए यहाँ सिबलिंग्स और कजिन्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई तो बहुत होते हैं, अपने भी भाई हैं, बुआ और मामा के भी भाई, बेटे भी हमारे भाई ही लगे। तो X और Y मतलब ब्रदर्स हैं। ठीक है, X और Y जो हैं भाई हैं, मतलब कि A भी प्लस से डिनोट होगा और A भी प्लस से डिनोट होगा, क्योंकि ये ब्रदर्स लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, R इज फादर ऑफ Y, जो R है वो Y का पापा है। ठीक है, मतलब कि R हमने क्या कहा था, एक जनरेशन ऊपर जब जाएंगे तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब कि कौन, R जो हो गए हो Y के फादर हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि T इज ओनली सिस्टर ऑफ S, जो T है वह ओनली सिस्टर ऑफ S है। अब हम बोलेंगे T तो इसमें है ही नहीं, तो इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको वो पॉइंट रखना है जो इन सब में हो। ठीक है, तो दूसरा लाइन क्या कह रहा है, S इज मैटरनल अंकल ऑफ X। अब X आया तो X तो ऑलरेडी पहले से था, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब S इज मैटरनल अंकल, मतलब जो हमारे इनके ऊपर के ही जनरेशन के होंगे तो कौन है, S। ठीक है, और मैटरनल अंकल मीन्स मामा हम बताए थे, तो ये मेल हुए तो ये प्लस से डिनोट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं, प्लस से डिनोट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था, T इज ओनली सिस्टर ऑफ S। जब S आ गया तो अब हम T को भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो S की बहन है कौन, T। ठीक है, T जो है वह S की बहन है। जब ध्यान से समझिएगा, जब S X के मामा हुए और T जो है वह S की बहन हुई, तो T X की क्या हुई, T जो है X की माँ हुई। ठीक है, अब जब हमको पता है कि X Y दोनों भाई हैं और जो R है इनके पापा हैं, मतलब कि इन दोनों का क्या होगा रिलेशन, ये दोनों वाइफ हस्बैंड होंगे। ठीक है, और हमको पता है कि जो T कह दिया है कि सिस्टर, मतलब कि अब हम कंफर्म हो गए
कि जो यहाँ पे टी हुआ ए माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि मम्मी है, और जो आर है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा भी था, हम उस टाइम नहीं किए थे, यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि ये फादर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। ठीक है, यहाँ तक आपको ये तो नहीं लग रहा होगा ना कि ज़्यादा घिचपिच हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टी का जो रिलेशन है वो आर से क्या है। अगर आप लोगों को लग रहा हो गया ज़्यादा घिचपिच हो गया है तो रुकिए, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ताकि पहले ही क्वेश्चन अगर आपको घिचपिच होगा तो आप बोलिएगा आगे क्या पढ़ाएगा, पहले ही तो आप इतना घिचपिच कर दी। लेकिन नहीं, हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को, इसलिए हम यहाँ ये करते हैं कि हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। यही था ना क्वेश्चन हमारा। तो चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करके आपको अच्छे से बताते हैं। पहला क्वेश्चन था एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मतलब ए भी मेल है और ए भी मेल है। ठीक है, अब का क्या क्वेश्चन था, आर इज फादर ऑफ वाई, मतलब जो आर है वह वाई के पापा, मतलब एक्स और वाई दोनों के पापा, क्योंकि दोनों ब्रदर हैं, तो ये हो गया हमारा मेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी इज ओनली सिस्टर, जो हम पहले बताए थे कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे और बात करेंगे कि एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मतलब जो एस है वह क्या है, एक्स का मामा है, मतलब जो यहाँ पे ऊपर जनरेशन के बारे में हम बताए थे कि ऐसे डिनोट करेंगे, तो एस जो हुआ वह एक्स का मामा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था पहला, उसके पीछे वाला टी इज ओनली सिस्टर ऑफ एस, मतलब जो टी है वह एस की सिस्टर है। ठीक है, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि जो टी है वह एक्स की माँ ही है। ठीक है, मौसी भी हो सकती है, क्योंकि जब हमारे मामा की बहन या तो हमारी मम्मी होंगी या तो हमारी मौसी होंगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए वनली लिखा है बड़े बड़े लाइन वर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा वनली का मतलब हुआ कि जो हमारी मम्मी है वह एक तरह से इकलौती है, उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए जो टी है वह इसकी बहन है। और अब हमको यहाँ दिख रहा है कि जब एक्स और वाई यहाँ इनके पापा हो, एक्स और वाई के पापा आर हो गए, और जो इनकी हमारे मामा की बहन मतलब कि हमारी इकलौती है तो हमारी मम्मी ही हुई, और तो इनके बीच का रिलेशन के बारे में हम क्या बताए थे, जब कपल होंगे तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया था उसको हमने यहाँ पे उतार दिया आपके सामने। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, मतलब कि जो टी का रिलेशन है वह आर से क्या है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो टी का रिलेशन है वह जो आर से है वह वाइफ का है, मतलब ये उनकी वाइफ है, ये टी जो है आर की पत्नी है, वाइफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार दो बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम और क्वेश्चन आपको बता सकें। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है। हमने सोचा क्वेश्चन क्यों ना आपके सामने ही लिख करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो इसीलिए हम पहला क्वेश्चन था तो इसीलिए हम आपको सोचे कि अच्छे से समझाते हैं। चलिए अब नोट कर लिए होंगे, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम रब करते हैं। जो अभी हम मिटा दिए, लेकिन इसके पहले जो था इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पता होगा तो हमको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप हमारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस हैं उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है उस पर मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन ए इज बीज सिस्टर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, वो है कि ए इज बीज सिस्टर। ठीक है, हमको इंग्लिश में पता है कि स्टॉफिस का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी की बहन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी इज बीज मदर। सी जो है, सी इज बीज मदर,
जो सी है वह बी की माँ है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि डी इज हिज फादर। जो डी है, डी इज हिज फादर। घबराइएगा नहीं, इतना सारा है पॉइंट, लेकिन सारे पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। फादर, ई इज डी मदर। जो ई है, ई इज डी मदर। अब पूछ क्या रहा है, पूछ इज डी मदर हो गया, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। हम इसको इधर लिखे क्योंकि हमको वहाँ पे क्वेश्चन समझाना है। हो गया, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारा सी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जो हम पहले सिंबल बताए थे उसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन था पहला, क्या था, ए इज बी सिस्टर, मतलब जो ए है वो बी की बहन है। मतलब ए जो है वह बी की, ए जो है वह बी की क्या है, बहन है। मतलब हमको कंफर्म पता है कि ए जो है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। पहला क्या था स्टेटमेंट, ए इज बी सिस्टर, मतलब जो ए है वो बी की सिस्टर, मतलब ए जो है ए सिस्टर ही है। अब बी के बारे में हमको नहीं पता है कि वो भाई है बहन है क्या है, हमको नहीं पता, बस ए दिया मैं ये आपको बता रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है सी इज बीज मदर। जो सी है वह बी की माँ है, मतलब एक जनरेशन ऊपर। तो एक जनरेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे डिनोट करना, ठीक है। जो क्या है, सी इज बीज मदर, मतलब सॉरी माइनस होगा ना क्योंकि मदर है, ठीक है, मदर। अब कह रहा है क्वेश्चन डी इज सीज फादर। जो डी है वह सी के पापा हैं। फिर से एक ऊपर जनरेशन, क्या हुआ, डी। अब डी के बारे में कह दिया गया है कि वो फादर है, मतलब कि मेल है, तो प्लस से डिनोट करेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की माँ है। सोचिए कितना जनरेशन ऊपर जा रहा है, ई है क्या, मदर है, किसकी, डी की, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब क्वेश्चन जो रिलेशन पूछ रहा है किसका, कि हाउ इज ए का रिलेशन क्या है, डी से, ए रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम आपको बताते हैं 5 जनरेशन पहले फैमिली ट्री में, ताकि देखिए कितना 1 2 3 4, यहाँ 4 जनरेशन की बात हो रही है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए का क्या रिलेशन होगा, ये तो हमारा जैसे हमारी मतलब एक तरह से दादाजी, हमारे दादाजी से क्या रिलेशन होगा, तो हम उनके यहाँ पे जो ए हो फीमेल हुई, मतलब फीमेल है तो पोता पोती होगा, क्योंकि पोता हो नहीं सकता है, या नाती जो हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो हम इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। जो ए है वह डी के लिए ग्रैंड डॉटर हुई। तो ए था इसका आंसर, और आप लोग इसको नोट कीजिए। और तो आप लोग को एक चीज़ दिखा, इक्वेशन आप इसको नोट कीजिए। साथ ही आपको एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे हमें स्टार्टिंग में पैटर्नल और मैटरनल की बात किए थे, तो यहाँ जो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिखा है कि पैटर्नल साइड का है मैटरनल साइड का है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक मैटरनल साइड का है, क्योंकि मान लीजिए जैसे हम और हमारे भाई और हमारी मम्मी, ठीक है, हमारी मम्मी के पापा क्या हुए, नाना हुए। तो नाना हुए तो यहाँ पे ए जो हुई नाती नतनी जो बोलते हैं वो हुई, क्योंकि ये फीमेल है। तो एक तरह से ए तो हो गई फीमेल, और ई अगर क्वेश्चन में रहता है कि ई कौन है, ए की, तो हम यहाँ कह सकते थे कि वो हमारी पर नानी है, ठीक है। जो हम आपको पहले बताए थे कि भले ही एग्जाम देखिए आ तो गया, क्वेश्चन तो है ही, आता है बट कम आता है, तो इसीलिए हम आपको जितना जनरेशन हो सकता है उतना जनरेशन समझाना चाहते हैं। इसलिए जो ये केस है ये परनानी तक का केस है,
ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और इस समझ लीजिए कि हमारा मैटरनल साइड का क्वेश्चन था। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए बस इतना ही, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है वो समझ में आ सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।